बाबा सदीकी कत्ल के बाद बिश्नोई गैंग की नई हिट लिस्ट जारी। एक और मशहूर भारतीय अदाकार बिश्नोई गैंग की हिट लिस्ट में शामिल बाबा के लाडले शाहरुख खान ने तदफीन में शिरकत क्यों नहीं की? मुलजमान ने कत्ल से पहले यूट्यूब से कैसे मदद दी? अहम इंकशाफात जानिए खबर पॉइंट की स्टोरी में। गुज़िश्ता दिनों भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के दो मशहूर नामों की मशहूर दुश्मनी को दोस्ती में बदलने वाले शाहरुख खान और सलमान खान के दोस्त बाबा सदीकी को कत्ल करने के बाद सलमान खान की सिक्योरिटी में भी इजाफा कर दिया गया है, क्योंकि शूटर्स में से एक का कहना था कि बाबा सदीकी ने चूंकि काले हिरन के शिकार के केस में सलमान खान का साथ दिया था, इसलिए उन्हें कत्ल किया गया और इसके फौरन बाद ही सलमान खान को प्रोटेक्शन दी गई। मगर अब एक और इंकशाफ सामने आया है कि बिश्नोई गैंग की हिट लिस्ट तैयार हो गई है, जिसमें एक और मशहूर भारतीय अदाकार मशहूर टारगेट किलर बिश्नोई गैंग की हिट लिस्ट में शामिल हो गया है, जिसको गुज़िश्ता माह कत्ल करने का मंसूबा भी बनाया गया था। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के घर पर 2 माह कबल फायरिंग के वाक़े और हाल ही में बाबा सदीकी को कत्ल करने में मुलव्विस टारगेट किलर बिश्नोई गैंग की हिट लिस्ट पर एक और मारूफ भारतीय अदाकार का नाम आ गया है, जिसको गुज़िश्ता माह कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया। ताहम वो खुशकिस्मती से बच निकले। ये भारतीय फनकार मारूफ कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी है, जिन्हें मुबैना तौर पर हिंदू देवी देवताओं पर नामुनासिब तबसरे करने के इल्ज़ाम में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अपनी हिट लिस्ट में शामिल किया है। हैरान कुन तौर पर बिश्नोई गैंग ने गुज़िश्ता माह सितंबर में मुनव्वर फारूकी के कत्ल का मंसूबा बनाया था और लॉरेंस बिश्नोई की ये ख्वाहिश थी कि मुनव्वर फारूकी को कत्ल करके खुद को हिंदू अंडरवर्ल्ड डॉन के तौर पर मनवाया जाए। ताहम अदाकार की खुशकिस्मती की ये मंसूबाबंदी कामयाब न हो सकी। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि सितंबर में जब मुनव्वर फारूकी मुंबई से दिल्ली में होने वाले एक प्रोग्राम में शिरकत के लिए तैयारे में सफ़र कर रहे थे, तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 कारकुन भी इसी तैयारे में इनका पीछा कर रहे थे। दिल्ली पहुंचकर गैंग के इन अफराद ने भी इसी होटल में कमरे बुक कराए जहां कॉमेडियन ठहरे हुए थे। ताहम खुफिया इदारों की जानिब से हमले की मंसूबे की पेशगी इत्तला मिलने पर पुलिस फौरी हरकत में आई और मुनव्वर फारूकी को मुंबई वापस भेज दिया। पुलिस तहकीकात में ये बात भी सामने आई कि गुज़िश्ता माह मंसूबा नाकाम होने के बाद अदाकारा अब भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की हिट लिस्ट में शामिल है और गैंग इनके कत्ल के लिए मुनासिब मौका की तलाश में है। इस वजह से मुनव्वर फारूकी को पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। गुज़िश्ता दिनों साबिक वज़ीर बाबा सदीकी के कत्ल के बाद होने वाली तहकीकात में कई सनसनीखेज़ इंकशाफात के बाद भारत समेत बॉलीवुड में खौफ फैल गया है। साबिक वज़ीर और नेशनल कांग्रेस पार्टी के रहनुमा बाबा सदीक को कत्ल करने वाले शूटर्स के हवाले से भी बड़ी पेशरफ सामने आई है कि उन्होंने कत्ल करने के लिए मशक के लिए यूट्यूब से मदद हासिल की थी। केस में अब तक गिरफ्तार किए गए 4 मुलजमान में से 2 ने यूट्यूब पर वीडियोस देखकर शूट करने की मशक की। पुलिस ने 2 मुलजमान को बाबा सदीकी को कत्ल करने के चंद घंटे बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इस मुकाम के बारे में अभी जानने की कोशिश कर रही है जहां शूटर मशक किया करते थे। बाबा सदीकी के कत्ल के मुश्तबा मुलजमान ने पिछले माह बांद्रा के करीब इन्हें कत्ल करने की 10 से ज्यादा कोशिशें की। शूटर्स को हदायत मिली थी कि साबिक वजीर को खेरवाड़ी में इनके बेटे के दफ्तर के करीब कत्ल किया जाए, क्योंकि ये एक खुला इलाका है। मुलजमान को बाज़ मौक़ों पर फायरिंग करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि बाज़ औक़ात बाबा सदीकी इनके सामने नहीं आए, लेकिन जब सामने आए तो उन्होंने अपने मंसूबे को तर्क कर दिया था, क्योंकि वो अपने हामियों में घिरे हुए थे। साबिक वज़ीर और नेशनल कांग्रेस पार्टी के रहनुमा बाबा सदीकी के कत्ल के वाक़े में मुंबई पुलिस को जिन मुलजमान की तलाश है, इनमें से एक मुलजिम से अप्रैल में भारतीय अदाकार सलमान खान की रिहाइशगाह के बाहर फायरिंग के बाद तफ्तीश की जा चुकी है। इस वक्त पुलिस को इस हवाले से सबूत मिले थे, जिसके बायस इसे छोड़ दिया गया था। पुलिस के मुताबिक इनकी तफ्तीश में शुभाम लोनकर अब साबिक वज़ीर के कत्ल में एक अहम साजिशी के तौर पर सामने आया है। भारतीय अदाकार सलमान खान के बांद्रा में वाक़या रिहाइशगाह गैलेक्सी अपार्टमेंट में फायरिंग के बाद शुभाम लोनकर, जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक अहम रुकन समझा जाता है, पुलिस इस मुलजिम से तफ्तीश पहले भी कर चुकी है। इस केस में जिन लोगों से अभी तक तफ्तीश की गई, इनमें से मुतअद्दिद ने उसी का नाम लिया है। मगर दूसरी जानिब देखा जाए तो बॉलीवुड में अदाकारी के बादशाह शाहरुख खान की भारतीय सियासतदान बाबा सदीकी की नमाज जनाजा में गैर मौजूदगी की वजह भी सामने आ गई है। शाहरुख खान ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हाथों कत्ल किए जाने वाले भारतीय सियासतदान बाबा सदीकी से दोस्ताना ताल्लुकात होने के बावजूद उनकी नमाज जनाजा में शिरकत नहीं की थी, जिस हवाले से मद्दाहों में भी तशवीश थी।
اداکار کے قریبی ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا کہ شاہ رخ خان نے بابا صدیقی کے قتل کیس اور سیاست سے خود کو دور رکھنے کے لیے نماز جنازہ میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کیس کو پہلے ہی سلمان خان اور شاہ رخ خان سے جوڑا جا رہا ہے کیونکہ بابا صدیقی کے ان دونوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات تھے۔ شاہ رخ خان یہ جانتے ہیں کہ لارنس بجنوئی گینگ کا سرکٹ کیسے کام کرتا ہے، اس لیے وہ کوئی نقصان نہیں اٹھانا چاہتے۔ 2008 میں شاہ رخ خان اور سلمان خان کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے اور بعد ازاں یہ کشیدگی 2013 میں بابا صدیقی کی مشہور سالانہ افطار پارٹی میں ختم ہوئی تھی۔ بھارتی سیاستدان بابا صدیقی کو 12 اکتوبر کو ممبئی کے علاقے بیندرا میں ان کے بیٹے ذیشان صدیقی کے دفتر کے باہر گولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا۔ ان کی نماز جنازہ کی ادائیگی اور تدفین 13 اکتوبر کو سرکاری اعزاز کے ساتھ کی گئی، مگر اتنی اچھی دوستی کے باوجود شاہ رخ خان نے دوست کے جنازے میں شرکت تک نہ کی، جس کی بنا پر انہیں سخت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔